नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद दानिश खान ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अभी तो इस लड़ाई का आगाज हुआ है और इस लड़ाई को सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने की बात कही। दानिश खान ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर कुछ पैसे वाले काबिज हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और बेशक यह वाकिफ की मंशा है, अनुरूप नहीं है, लेकिन वो केवल एक समुदाय विशेष के हैं। ये कहना गलत होगा। अगर 70% संपत्तियां मुस्लिमों के पास है तो 30% पर अन्य समाजों के लोगों का भी कब्जा है। साथ ही दानिश खान ने मुस्लिम समाज को यह नसीहत दी है कि हर दाढ़ी, टोपी या इफ्तार करवाने वाला आपका हितैषी नहीं है। ये बात मुस्लिम समाज जितने जल्दी समझ लेगा उतना उसके भविष्य के लिए उचित होगा। देखिए, बिल तो पास हो गया, मगर मेरा सवाल ये है कि भाई जो वक्फिया संपत्तियां थी उनमें प्रॉब्लम्स हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता। लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, मगर इसके लिए जब आप इतनी ताकतवर सरकार हैं और बिल ला रहे हैं तो आप उन जो अतिक्रमणकारी हैं उनको ऐसे भी हटा सकते थे। बिल लाके एक बिला वजह में कंट्रोवर्शियल माहौल बनाने से क्या सेंस बनता है। तो बिल आ गया, ठीक है, वो लोकसभा से पास हो गया, मगर हम इसका अभी भी पुरजोर विरोध करते हैं और अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेके जाना पड़ा तो हम बिल्कुल इसके लिए जाएंगे। तैयार है हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अपने मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है, सबको अपना बात करने का, बोलने का अधिकार है। भाई उनको वो चीज शायद समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि जो मीडिया में लोग नजर आ रहे थे अमूमन वो मुझे तो नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता वो पढ़े लिखे लोग हैं। हो सकता है वो कुछ भ्रमित हुए और उसके कारण उन्होंने खुशियां मनाई। उसके लिए या उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए मैं कुछ बोलूं ये मैं मुनासिब नहीं लगता। नुकसान पहुंचेगा। अभी तक विगत जो 12-13 साल गुजर गए हैं इस सरकार को, जिस तरीके की परिस्थितियां इस देश में मुसलमानों के साथ बनी है, तो मैं आप ही से सवाल करता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये फायदेमंद होगा? क्योंकि बिल तो और भी पहले कई आए थे, एनआरसी भी लाया गया था, उसके भी फायदे गिनवाए गए थे, नोटबंदी के बहुत फायदे गिनवाए गए थे कि साहब वो काला धन आएगा और देश जो है विश्व गुरु बनेगा। अगर हम बात करें आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से तो 99% जो करेंसी आरबीआई ने छापी थी वो आरबीआई के पास वापस आ चुकी है। तो उसका क्या फायदा हमें नजर आ रहा है? हाँ, नुकसान जरूर नजर आ रहे हैं कि कई ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो आज या तो बंद हो गई या बंद होने की कगार में, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। जीएसटी बिल लेके आए, उससे आज जो व्यापारी वर्ग है वो कितना प्रताड़ित है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद किसानों के लिए बिल ले आए थे, उसके भी बड़े फायदे गिनवाए गए थे, मगर रिजल्ट क्या है कि किसान आज भी अपनी लड़ाई बॉर्डर पे बैठ के लड़ रहा है। तो बिल लेके आए हैं, उसके लिए इतना नैरेटिव सेट करने की क्या जरूरत थी? सरकार अपने पत्ते खुल के हमारे जो बड़े हैं या जो बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करना था और सबकी सहमति से काम कर लेना था। अभी कल जो सदन में घटना हुई है वो तो अलग ही नजर आ रहा है कि भाई क्योंकि आपके पास नंबर्स थे और आपके पास ऐसी बैसाखियां थी जिनके बदौलत सरकार चल रही है। हालांकि वो मुस्लिम के वोट से आज वहाँ विधायक या सांसद उन पार्टियों ने चुने, मगर नंबर्स थे तो वो बिल पास हो गया। ये तो मुसलमानों के सोचने का विषय है। मुसलमानों को अब भी वक्त से समझ लेना चाहिए कि हर दाढ़ी और टोपी वाला जो होता है या कोई भी टोपी लगाने वाला आपका हितैषी नहीं है। आपने देखा नीतीश जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, जयंत चौधरी जी हो या चिराग पासवान जी, सबका एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है, मगर जब बात आई मुस्लिमों के वक्त पे बिल लाने की तो उन्होंने सरकार के समर्थन में बिल वोट कर और मुसलमानों को धोखा दे दिया। तो मुसलमानों, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि जागरूक हो जाइए।
हर टोपी लगा लेने वाला या कोई भी इफ्तार पार्टी दे देने वाला आपका हितैषी नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, तालीम याफ्ता होना पड़ेगा और तभी आप अपने समस्याओं का हल ढूंढ पाए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है, मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम सेवा।